और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरें। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चारों राज्यों में मुख्यमंत्री की तलाश तेज हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम के कई दावेदार हैं। हालांकि सीएम तो वही बनेगा जिस पर पीएम मोदी की मुहर लगेगी। तेलंगाना में भी कांग्रेस ऐसे सीएम की तलाश में है जो 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस के लिए ऐसे ही नतीजे लेकर आए। जीत के जश्न के बीच मध्य प्रदेश से राजस्थान तक और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक यही सवाल है कि मुख्यमंत्री की रेस कौन जीतेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने के लिए दिल्ली से जयपुर तक गहमागहमी है। राजस्थान बीजेपी में कई नाम सीएम पद के लिए चर्चा में हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद और नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ, सांसद और नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा भी राजस्थान में कई दिग्गज हैं जो सीएम पद की रेस में हो सकते हैं। सीएम चुनने से पहले मीटिंग का दौर भी चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर और बाबा बालकनाथ ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ओम बिरला खुद भी राजस्थान के कोटा से ही सांसद हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी नेता अरुण सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए मुलाकातों का दौर चल रहा है। बालकनाथ जी क्या मुख्यमंत्री की रेस में है? आपकी सबकी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी, बिकॉज मैं नहीं होती सवाल का जवाब देने वाली कोई भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी हमारी स्टेबल गवर्नमेंट राजस्थान में बनेगी। बहुत खुशी की बात है, जनता ने बिल्कुल खुलकर वोट किया है। राजस्थान में सीएम चुनने के लिए बीजेपी को मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सीट एक है लेकिन दावेदार अनेक। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो पाएंगी, या इस बार किसी नए चेहरे को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिस दौड़ के अंदर बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव जैसे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी अपना दांव खेल रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जरूरत आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी का दमदार प्रदर्शन होगा, जिसके लिए उनको वोट बैंक के हित को साधना सबसे जरूरी है और यही पैमाना होगा जो आने वाले मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस है। यहाँ भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया था। एमपी में सीएम की रेस में सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान का नाम ही है। शिवराज सिंह चौहान बीते 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बीजेपी के पास दावेदारों की कमी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी महासचिव और नवनिर्वाचित विधायक कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी चर्चा में है। इन चेहरों में से कोई सीएम बनेगा या फिर बीजेपी किसी और का नाम सामने कर सबको चौंका देगी, कोई नहीं जानता। सीएम कब तक फैसला हो जाएगा सर? तो जल्दी होने वाला है, जल्दी होगा, आपको पता लग जाएगा। मध्य प्रदेश में भी विधायक दल की बैठक में अलग अलग सीएम दावेदारों का नाम रखा जाएगा। विधायकों की पसंद नापसंद के बाद सीएम पद पर फैसला होगा। यदि कहा जाए कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर ही अब मंथन है। और क्योंकि 163 सीटें देकर के जनता ने भेजा है और कहा जाए तो प्रचंड बहुमत के साथ भेजा है, जो कि बीजेपी खुद अनुमान नहीं लगा रही थी कि इतना कहीं उसकी सीट्स आएंगी, उतने मार्क्स जो है उसको मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है और वहां भी बीजेपी सबसे मजबूत दावेदार की तलाश कर रही है। इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ साथ राज्य बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी सुर्खियों में है। अरुण साव की छत्तीसगढ़ में चुनाव की रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका मानी जा रही है और हो सकता है कि इसका फल उन्हें मिले।
भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के कुशासन का अंत किया है, छत्तीसगढ़ में सुशासन होगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। रायपुर में बीजेपी विधायकों से प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम पर विधायकों का मन टटोलेंगे। हालांकि विधायक दल की औपचारिक बैठक बाद में होगी। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी आलाकमान ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं, बस ऐलान बाकी है। ये 3 चेहरे कौन हैं, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी मुख्यमंत्री उसे चुनेगी जो 5 महीने के अंदर प्रदेशों में बीजेपी की ताकत और बढ़ा सके। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री की तलाश तेज कर दी है। सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। विधायकों ने सीएम के चुनाव की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कंधों पर छोड़ दी है। दिल्ली से विशाल पांडे, जयपुर से अंकुर त्यागी, भोपाल से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।